तुम्हारा ही नाम विजय है? हाँ। तुम्ही ने सावंत के आदमियों को उनके घर में घुस के मारा था? दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम आपको बॉलीवुड के इस एपिसोड एक्टर के दर्दनाक अंत की जानकारी देने वाले हैं। डॉन, भागने के बारे में सोचना भी बेकार है। चारों तरफ हर रिवॉल्वर की आग तुम पर लगी हुई है। जो फिल्मी पुलिस वाले के रूप में मशहूर हुआ करता था, इस एक्टर की मौत बहुत दर्दनाक हुई थी। दोस्तों, पुराने दौर की हिंदी फिल्मों में आपने अक्सर इस एक्टर को पुलिस अफसर के रोल में देखा होगा। वह कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के महान एक्टर इफ्तिखार अहमद थे। उनकी अदाकारी में ऐसा जादू था कि लगता ही नहीं था कि वह एक्टिंग कर रहे हैं। इसलिए जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो मैंने डॉन को तैरकर क्रीक पार करते हुए देखा। 50, 60 और 70 का दशक अभिनेता इफ्तिखार का हुआ करता था। जंजीर का पुलिस कमिश्नर सिंह हो या फिर डॉन डीएसपी डोरेल सिल्वा का रोल, इफ्तिखार ने इन किरदारों को ऐसे निभाया कि उनकी टक्कर का फिल्मी पुलिस वाला आज तक बॉलीवुड में दूसरा नहीं हुआ। वैसे क्या आपको पता है कि इतना बेजोड़ एक्टर तो कभी अभिनेता बनना ही नहीं चाहता था। इफ्तिखार तो सिंगर बनने का सपना देखा करते थे। 1920 को जालंधर में पैदा हुए इस अमीर खानदान से थे कि उनका पूरा नाम सैयदाना इफ्तिखार अहमद शरीफ था, लेकिन बॉलीवुड में वह सुपर क्रॉप अमेरिका के नाम से ही फेमस है। इनके पिता कानपुर में नौकरी करते थे। ऐसे में एक्टर का बचपन इसी शहर में बीता। उनको गाने का शौक था और वह केएल सहगल के दीवाने थे। उन्हीं की तरह गाया करते थे। इफ्तिखार ने 20 साल में ही घर छोड़ दिया था और कोलकाता चले गए। कोलकाता में जब वह उस जमाने की मशहूर कंपनी में इंटरव्यू देने गए तो वहाँ के गायक कमलदास गुप्ता भी उनकी आवाज़ सुनकर हैरान हो गए। कंपनी ने उनको अपने साथ जोड़ लिया और बतौर गायक उनकी प्राइवेट एल्बम भी रिलीज हुई थी। हालांकि कमलदास गुप्ता इफ्तिखार की पर्सनालिटी से खासे प्रभावित थे। इसी वजह से उन्होंने इस प्रकार के गायक के रूप में नहीं बल्कि अभिनेता के रूप में काम दे दिया। कौन तुम यहाँ कैसे आ गए? यहीं से फिल्मी सुपर क्रॉप का कैरियर शुरू हो गया। तकरार फिल्म से उन्होंने कैरियर शुरू किया, जो साल 1944 में रिलीज हुई थी। इफ्तिखार जब मुंबई आए तो कुछ फिल्मों में साइड रोल करने के बाद उनके हाथ 1969 में फिल्म इत्तेफाक लग गई। इस फिल्म में उनकी जिंदगी बदल कर रख दी। पहली बार वह इस फिल्म में पुलिस अफसर के किरदार में नजर आए थे। डायरेक्टरों को वर्दी में वह इतने जचे कि इसके बाद तो बॉलीवुड के सुपर क्रॉप बन गए। इतने बेमिसाल अभिनेता की मौत बड़ी दर्दनाक हुई। जब इफ्तिखार कोलकाता में थे तो उस वक्त उनकी बिल्डिंग में रहने वाली लड़की हन्ना, जो धर्म से यहूदी थी, उससे प्यार हो गया। दोनों ने शादी कर ली। बाद में उन्होंने अपना नाम बदलकर हिना अहमद रख लिया। हिना अहमद ने 2 बेटियों को जन्म दिया। एक का नाम सलमा और साइदा है। साल 1995 की बात है, जब अभिनेता का कैरियर बहुत अच्छा चल रहा था। अचानक बेटी शाहिदा की तबीयत खराब हुई। अस्पताल में चेकअप करवाया तो सभी चौंक गए। शाहिदा को कैंसर हो गया था, जो तेजी से फैलता जा रहा था। इस प्रकार साइदा से बहुत प्यार करते थे और इसके इलाज में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके बाद बेटी की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। अभिनेता इस प्रकार हर रोज बेटी की मौत के मुंह में जाता हुआ देखते देखते बेटी के दर्द को देखकर वह तकिए में मुंह छिपाकर रोया करते थे। 5 साल तक हर रोज बेटी की हालत देखते देखते तनाव और चिंता उनको अंदर ही अंदर गंभीर रूप से बीमार कर दिया। साल 1995 में कैंसर से तड़पकर उनकी बेटी की मौत हो गई। इसी सदमे से उनकी हालत भी खराब हो गई। अपनी बेटी की मौत के 6 दिन बाद उनको भी अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ गया। वहाँ को इलाज असर नहीं हुआ और 23 फरवरी को उनके शरीर को
पैरालिसिस का अटैक पड़ गया। बेटी के गम में डूबे इफ्तिखार फिर कभी उबर ना सके और बेटी की मौत के 1 महीने बाद 4 मार्च 1995 को उनकी दर्दनाक मौत हो गई। दोस्तों, आपको इस बेजोड़ एक्टर का कौन सा रोल सबसे ज़्यादा पसंद था, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज़ को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर